के नारायण त्रिपाठी मुझे खरीद लेगा, जो आज तक अपना घर नहीं बना पाया, जो शुरुआत उसने राजनीति मेरे दादाजी के नीचे करी, वो मुझे खरीद लेगा। मैं तो चाहता, वो आदमी किसी का सगा नहीं है, न किसी दल का, न किसी व्यक्ति का, और न मैहर का। खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा चलती है। आज हमारे साथ जिसकी फोटो डलती है, कल हमें दिखता है कि वो आदमी कहीं और है। पैसे में ताकत है, ये तो दुनिया को दिख चुका है। मुद्दा लेके कि हम मैहर को जिला बनाएंगे, वो जिला तो आज तक बना नहीं, और पता नहीं किस कोने में जाके हमारा जिला गुम गया, वो विंध्य प्रदेश बनने लगा। नमस्कार, जय हिंद। मैं राहुल पटेल जन आवाज में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। बढ़ते कदम का कार्यक्रम करते हैं हम। बढ़ते कदम में हम उस हस्ती को टच करते हैं जिनके लगभग हजारों लोग फॉलोवर हों, जिनको हजारों लोग अपना समझें। ऐसे ही आज हम एक ऐसे हस्ती से मिलेंगे जिनका एक अच्छा दबदबा है मैहर विधानसभा सीट में। मैहर विधानसभा सीट एक ऐसी है जहां अच्छे अच्छे नेता कहे जा सकते हैं, और जो कि पूरी दुनिया में मैहर फेमस भी है। आज मैहर की स्थिति ये है, कहा जाता है चारों तरफ विकास है, लेकिन हम तो इसका वर्णन नहीं कर सकते। वर्णन तो विपक्ष के नेता ही करेंगे। हम तो दिखा सकते हैं, बता सकते कि यहां आपकी कमियां हैं, क्योंकि हम पत्रकार हैं। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से मिलेंगे जिनका पूरे विधानसभा में कहा जाए तो बच्चा बच्चा वाकिफ है। चाहे चेहरे से ना पहचानता हो, लेकिन निश्चित तौर पर उनको नाम से जानता होगा। आज से नहीं, लगभग बीते 10 सालों से अच्छा दबदबा बना रखा है राजनीतिक क्षेत्र में। भले ही आज तक उन्होंने चुनाव नहीं निकाला, हो सकते हैं उनके कुछ कारण हो, लेकिन लोकप्रियता कम नहीं हुई। पहले चुनाव से लेकर तीसरे चुनाव तक उनकी वोट बैंक कम नहीं हुआ। ऐसे ही व्यक्ति से आज आपको मिलवाएंगे, उनके सुझाव जानेंगे, उनको चुनाव जीतने की सोच को समझेंगे, प्लान को समझेंगे, और क्या लगता है आप लोगों को चुनाव निकलेगा नहीं निकलेगा, उनसे बात चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत करते हैं, हमारे साथ हैं मनीष पटेल जी। सबसे पहले सर, जन आवाज में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, जन आवाज की टीम बढ़ते कदम का कार्यक्रम करती है, जिसमें नई हस्तियों को अपन इन्वॉल्व करते हैं जिनके लगभग फॉलोवर अच्छे होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ जन आवाज में। मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ, 4 साल तक आप कहाँ थे? 4 साल से तो मैं यही हूँ। पिछले 2013 से लगातार मैं मैहर में हूँ। 4 साल तो नहीं, पर 10 साल से लगातार मैहर में ही हूँ। नहीं तो आप दिखते नहीं है ना, आपकी उपस्थिति तो रहती नहीं है मैहर में। कोई आप कुछ काम बता दीजिए आप उनको कि मैहर में आपने काम किया हो 10 सालों में मैहर की जनता के लिए। अभी जो हमारा KGS का आंदोलन हुआ था, उसमें हमारी अहम भूमिका थी। राकेश टिकैत जी आए थे, किसानों के लिए लड़ाई लड़ी गई। सढ़ेरा में माइंस में हादसे हुए थे, उसमें हम लोग ने लड़ाई लड़ी थी। रिलायंस फैक्ट्री में आंदोलन हुआ, उसमें हमने लड़ा किसानों के साथ मिलके। तो निरंतर लोगों से जुड़े हुए हैं। बिजली आंदोलन हम लोग ने किया जी। सड़क खराब थी, नगर पालिका का, उसका आंदोलन हम लोगों ने किया। तो लगातार लगे लगातार तो ठीक है। हम लोग क्या होता है, हम लोग गांव जाते हैं, हम गांव के पत्रकार समझिए आप कि ये हम लोग ग्राउंड जीरो के पत्रकार हैं। हम स्टूडियो में बैठ के काम नहीं करते, हम जनता के बीच में जाते हैं। जनता के बीच में हमको ये फीडबैक आता है आपके प्रति कि मनीष पटेल ऐसे प्रत्याशी हैं कि 4 साल तक गायब रहते हैं, और जब चुनाव आता है तो फिर से मैदान में आके कूद के अपनी उपलब्धि जाता है। अभी तो 4 साल हुए ही नहीं भाई साहब। 2013 में मेरा राजनीतिक कैरियर चालू हुआ। 2013 में प्रथम चुनाव लड़ा हूँ। उसके 2.5 साल बाद 2016 में उपचुनाव लड़ा हूँ। 2018 में वापस से चुनाव लड़ा हूँ। तो निरंतर तो मैं पब्लिक के बीच में ही था ना। चुनाव लड़ा हूँ तो कैसे वोट मिली अगर मैं गाँव में लोगों के बीच में नहीं हूँ? आप ही कह रहे हैं कि जन जन जानता है, तो कैसे जानेगा? लड़ने वाले प्रत्याशी तो सैकड़ों होते हैं। वोट तो उसी को मिलेगी जो उनसे जुड़ा होगा, जिसको वो जानते होंगे। या तो मोदी जी के नाम पे वोट मिलती है, या राहुल गांधी जी के नाम पे मिलती हैं, या बहन जी के नाम पे मिलती हैं। पर अगर निर्दलीय लड़के भी आदमी 35,000 वोट पा रहा है, तो वो गांव के लोगों से जुड़ा है, शहर के लोगों से जुड़ा है, तभी पा रहा है, नहीं तो पा ही नहीं सकता। नहीं, फिर चलिए, तो आपको वोट बैंक हुआ, लेकिन जब आप चुनाव लड़े थे, पहला चुनाव, तब आपकी क्या स्थिति थी और आज की क्या स्थिति है आपकी? सर्वप्रथम मैं चुनाव लड़ा था बहुजन समाज पार्टी से 2013 में जी।
और उसमें मात्र 3,500-4 हजार वोटों से हमारा चुनाव रह गया था। उस समय 40,600 वोट मिले थे मुझे जी। और बीजेपी हमसे मात्र 600 वोट आगे थी। अच्छा। 41,200 वोट, और त्रिपाठी जी समथिंग 45,000 पाए थे, ये विधायक बने थे। फिर अपने आचरण जैसा है उनका, दल बदलना, भाग जाना, वो भाग गए सरकार के साथ। उपचुनाव हुआ, उपचुनाव में कांग्रेस से हम चुनाव लड़े, 2 साल बाद ही चुनाव हुआ था। तो हम लगातार गांव में गए होंगे, तब तो हमको 55-56 हजार वोट मिले कांग्रेस में जी। जो कि आज भी इतिहास है कि कांग्रेस में आज तक की डेट में, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो, इतने वोट कोई नहीं पाया जी। और ना बहुजन समाज पार्टी में कोई इतने वोट पाया जी। जितना हम पाए जी। और ना ही निर्दलीय 2018 में जब हम लड़े जी। 35,000 वोट पाए, वो कोई पाया। तो इस बात का गुरूर या घमंड नहीं है, जी। कोई पैसे की ताकत में या छुरी की ताकत में वोट नहीं मिली, जी। ये जनता का प्यार और आशीर्वाद था जिसके कारण ये वोट मिले। जी। तमाम लोग बोलते हैं, अलग अलग आरोप लगाते हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई ये तो नहीं बोल सकता कि हम किसी से पैसा खाते हों। नहीं, ऐसे मैंने आपके बारे में सुना था कि आपको नारायण त्रिपाठी जी ने खरीद लिया है 80 लाख रुपए देके। नारायण त्रिपाठी मुझे खरीद लेगा जो आज तक अपना घर नहीं बना पाया, जो शुरुआत उसने राजनीति मेरे दादाजी के नीचे करी, वो मुझे खरीद लेगा। मैं तो चाहता हूँ कि उनके साथ संवाद हो मेरा। जी। 80 लाख नहीं, 80 करोड़ में सीएम मुझे नहीं खरीद पाए। जब उपचुनाव हो रहा था, स्वयं सीएम साहब ने हमको अप्रोच किया था कि हम न लड़े और बैठ जाए, वो नहीं खरीद पाए। तो क्या नारायण त्रिपाठी मुख्यमंत्री से बड़ा हो गया? और जिस आदमी को कोई खरीदता है वो कभी 35-36 हजार जनता का प्यार इसने नहीं पा सकता। सरासर झूठी बातें हैं। और वो किसको खरीदेगा? वो तो मैहर का में इस तरह कर्जे में डूबा हुआ है, लोगों का पैसा खाया हुआ है, वो दूसरे को पैसा देगा। अभी नगर पालिका का चुनाव हुआ, जनपद का चुनाव हुआ, तमाम प्रत्याशियों से पैसा लिया उनने। कोई एक व्यक्ति कह दे कि मनीष पटेल को पैसा दिया, या नारायण त्रिपाठी ही ये बता दे, बोल दे कि उसने मुझे पैसा दिया, मैं अपनी राजनीतिक हत्या करवाने को तैयार हूं, राजनीति से संन्यास लेने को तैयार हूं। या एक आदमी कोई बोल दे, लोग बोलते जरूर है, सामने आए और बोले कि मैंने मनीष को देखा नारायण। तो ऐसा क्यों फैलाया जाता है? मेरा मानना यह है कि आप इनको क्या कहना चाहेंगे जो आपके बारे में रूमर्स फैला? क्योंकि मेरा नाम हनी ट्रैप में नहीं आया। अच्छा। हाँ, क्योंकि मेरे नाम पे कोई फैक्ट्री पे काम नहीं चल रहा है। अच्छा। कोई फैक्ट्री जैसे मैहर सीमेंट है, वहां हमारे विधायक जी कितना हाथ पैर जुड़ा है, हर आदमी जानता है। आज केसीएस में तमाम काम उनका चल रहा है, सांसदों का चल रहा है, रिलायंस में चल रहा है। कोई एक आदमी तो ये बोले कि मनीष का इस फैक्ट्री में ये काम चल रहा है। या अगर नारायण त्रिपाठी ने मुझे पैसा दिया, वो सामने बोले, या किसी व्यक्ति ने देखा है कि उसने मुझे पैसा दिया, तो सामने बोले। मेरे चरित्र में लोग बोल नहीं सकते। लोगों के काम कराता हूं, कभी किसी से 1 रुपए लेता नहीं हूं। इस बात को कोई बोल नहीं सकता। निरंतर मैहर में हूं, तो ये बात का भी आरोप नहीं लगा सकता। मैं स्कूल चला रहा हूं, मेरे अभिभावक जानते हैं, 800 बच्चे मेरे स्कूल में पढ़ रहे हैं, मैं तो यहीं रहता हूं। अब इसके लिए जब किसी के लिए कुछ ना मिले तो उस पर अलग आप आरोप लगा दें। जनता ने चुना किसको? विधायक को, नारायण त्रिपाठी को। वो क्या मैहर में रहता है? मेरे पे तो उन्होंने ये आरोप लगवा दिया कि मनीष से दस्तखत लेने क्या बंबई जाओगे? तो क्या अब मैहर की जनता दस्तखत लेने भोपाल जाती है? वो तो भोपाल ही बने रहते हैं। जब देखें, जब आप भी जानते हैं, पूरा मैहर जानता है। तो जिस आदमी के लिए कुछ नहीं मिलता है बोलने को, तो उस पे अनाप शनाप मनगढ़ंत कहानी बना दो। अच्छा, एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपकी लोकप्रियता जो है पूरे विधानसभा में, क्योंकि आपको जब 36,000 वोट मिलता है तो मामूली बात तो है नहीं, क्योंकि हर कैंडिडेट पे 36,000 लोग, किसी को भी 36,000 लोग फॉलो करेंगे तो मामूली तो होगा नहीं वो व्यक्ति, और उसके अंदर कुछ तो क्वालिटी होती है। ऐसा क्या है आप में कि आपको 36,000 या 40,000 लोग आपको फॉलो करते हैं? यही तो मैं आपसे बोल रहा हूँ। नहीं तो लोगों का कहना यह है कि उनको जातिगत वोट मिलते हैं। भैया, ये बात का तो इसके लिए सीएम साहब भी हमको बुलाए थे और कमलनाथ जी भी बुलाए थे, उनने भी यही सवाल किया था। तो हमारे पास बड़ी ये सूची आपको दे देंगे। हमारी जाति के वोट मैहर विधानसभा में कुल 120 पोलिंगों में है। अच्छा। और टोटल पोलिंग है 300 मैहर में, 298, 2 कम है 300 में जी। तो हमें जो इन 120 पोलिंगों वोट मिले थे, मात्र 18,000 वोट मिले थे। तो बाकी 17,000 वोट जो आए हैं वो गैर पटेल पोलिंग के हैं, जहां पटेल नाम की चिड़िया नहीं है जी। तो वो किसने दिए वोट? वो हमारे ही लोग हैं जो हमसे जुड़े हैं। शायद कभी हम उनके काम आए होंगे, तब वो आज हमारे लिए खड़े हैं। ये जातिगत वोट नहीं है। और अगर 18,000 वोट भी माने तो 18,000 वोट जो 120 पोलिंग हमारे समाज की हैं, उसमें दीगर ने हमको वोट ही नहीं दिया होगा क्या? 2-4-5 हजार तो दिया होगा ना।
तो ये गलत बातें हैं। एक चीज और है कि आपके बारे में जब से आप चुनाव राजनीति में आए तो आप पार्टियां बदलते गए, कहीं बीएसपी, कहीं गोंडवाना, कहीं कांग्रेस, अब फिर से बीएसपी में आ गए। तो इसका क्या मतलब है कि आप भी तो नारायण त्रिपाठी की जैसे ही हैं कि कभी वो यहाँ चले जाते हैं, कभी वहाँ चले जाते हैं। आप भी, आपके और उनमें क्या अंतर हो गया? हमारे और उनमें कोई तुलना ही नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं कभी नहीं बोलता हूँ कि मेरा धंधा नहीं है, मेरा व्यापार नहीं है, ना मैं कोई चोरी करता हूँ, ना किसी की दलाली खाता हूँ। अच्छा, वो तो सदैव बोलते हैं ना मेरा कोई धंधा है, ना मेरा कोई कारोबार है, चढ़ते फॉर्च्यूनर में है, पहनते अतरंगी सतरंगी कपड़े हैं, DW मैरिट में परमानेंट रूम बुक रहता है। मैहर में भी आते हैं तो कहीं वो इसमें रुकते हैं, आपका कदाम्बरी में रूम रहते हैं, कहीं इसके फैसुर बिहार में रहते हैं, मतलब वो अपने घर में तक नहीं रुकते। तो इतना पैसे वाला आदमी है और कहता है धंधा नहीं है, तो किसका पैसा है? दलाली का पैसा है क्या? मैं तो ओपन बोलता हूँ, जवाब दे। बिल कौन भरता है उनके? उनसे पूछा जाएगा इस बार जब भी उनसे मुलाकात। और हमारी आप बात करेंगे तो हमारे तो नस नस में बहुजन है, क्योंकि मैं राजनीति में बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होकर ही ज्वाइन किया। ये तो रही आपकी पुरानी बात। चुनावी साल है और चुनावी साल में हम लोग मिलकर चर्चा कर रहे हैं। अब इस चुनाव में क्या लगता है मैहर में कितना विकास हुआ? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मौजूदा विधायक है भी यहाँ, तो कितना विकास किए और कई बार वो विधायक रह चुके हैं यहाँ से और कई घोषणाएं ऐसी कर चुके हैं। तो क्या लगता है कि कितना विकास करके यहाँ मैहर को आगे बढ़ाएगा? ये तो मैहर की जनता को निश्चित पूछना चाहिए विधायक जी से और सारी मीडिया को कि 2013 में जब वो लड़े थे और दल छोड़े थे, इसलिए छोड़े थे वो इसका जिले का मुद्दा लेके कि हम मैहर को जिला बनाएंगे। वो जिला तो आज तक बना नहीं और पता नहीं किस कोने में जाके हमारा जिला गुम गया, वो विंध्य प्रदेश बनने लगा। ये बात तो सच्चाई है कि जिला का मुद्दा उठाया गया था माननीय विधायक जी के माध्यम से और उन्होंने पार्टी भी बदल दी थी, आपको यदि याद हो इसके बारे में। बिल्कुल। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे फिर? वो आदमी किसी का सगा नहीं है, न किसी दल का, न किसी व्यक्ति का और न मैहर का। अगर सगा होता तो वो विधायक मैहर से भारतीय जनता पार्टी के आज भी हैं। उनके ही उपस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी जो आज भी हैं 3600 करोड़ की घोषणा की थी मैहर के लिए। मैहर में आके यहाँ टेंट लगा हुआ था। आज सांसद इनका, विधायक इनका, मुख्यमंत्री इनका और प्रधानमंत्री भी इनके, अगर ये आज तक ये न जिला बना पाए, न 3600 करोड़ का काम करा पाए, तो इनको तो राजनीति से संन्यास लेना चाहिए और मैहर की जनता को इनको एक तरफा नकार देना चाहिए। चाहे किसी को जिताए, पर ऐसे गंदे चरित्र वाले इंसान को तो नहीं लाना चाहिए। लेकिन उनका कहना ये है कि कोई भी आदमी हमको आके बता दे कि हमारा मैहर कहीं से भी पीछे रह गया हो विकास के मामले में। आप मेरा उनका आमने सामने इंटरव्यू करा दीजिए ना, मैं बता देता हूँ क्यों उन्होंने यहाँ पे घुनमारा में, आपको 2-4 एग्जांपल देता हूँ। घुनमारा में ITI कॉलेज की बात करी जी, आज भी मैहर ITI में घुनमारा के नाम से नामजद मशीनें और इक्विपमेंट्स रखे हैं जी, वहां पूरे एडमिशन हो गए जी, और घुनमारा से हटा के वापस मैहर कर दिया गया, वो पूरा ITI अलग कर दिया गया। क्यों ऐसा किया गया? अजमाइन में क्यों नहीं पानी आज तक पहुंच पाया? कौन लाएगा? 3600 करोड़ की घोषणा थी कि हम बड़े बड़े पाइपों से पानी लाएंगे। आज भी मवेशी और पीने के पानी की किल्लत है। खदानें तो धड़ाधड़ खुद दे रही हैं, लेकिन जो इंसान है उनको रहने की जगह नहीं, पानी की जगह नहीं। क्या लगता है आप इस बार का चुनाव का निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? पार्टी अगर मौका देगी तो 100% चुनाव निकलेगा, क्योंकि ये आंकड़े बोल रहे हैं। अगर हम निर्दलीय 35,000 पा रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बिल्कुल, बिना मेहनत के फल। आज भी आप कहीं जाने का प्लान है आपका? बिल्कुल, रोज ही जाता हूँ क्षेत्र में, ऐसा कोई दिन नहीं होता कि नहीं जाता हूँ। लेकिन हाँ, मैं ये फेसबुक और ट्विटर इनमें नहीं डालता। नहीं, क्यों नहीं डालते आप? क्योंकि सोशल मीडिया में जितना मजबूत आज का नेता होता है, क्योंकि जनता ही देखती है कि जनता नेता कर क्या रहा है। खरीद फरोख्त बहुत ज्यादा चलती है। आज हमारे साथ जिसकी फोटो डलती है, कल हमें दिखता है कि वो आदमी कहीं और है। पैसे में ताकत है, ये तो दुनिया को दिख चुका है। तो मुझे तो कर्म करना है, मैं किसी को खरीद नहीं सकता। नहीं, तो आप अपना कर्म करिए। जैसे आप बोले सोशल मीडिया का सहारा नहीं लेता, लेकिन सोशल मीडिया मेरा मानना है कि ऐसी जगह है, आप यदि अच्छा काम कर रहे हो ना तो दुनिया आपको सराहेगी, यदि आप गलत कर रहे हो तो दुनिया आपको वही बता देगी जो आप किए हो। एक बड़ा छोटा सा एग्जांपल है, हमारे यहाँ मंडी का चुनाव हुआ था पिछली बार, और हमारा ये कनवारा गांव पड़ता है बिरमा से ठीक पहले। वहां से दद्दी कोल जी को हम लोगों ने तैयार किया, उनको कि जिताएंगे, मंडी अध्यक्ष बनाएंगे। उनको हमारे माननीय विधायक जी उठा लिए। अच्छा, नए कुर्ता उर्ता लवा पहना के ले आए और उनको अध्यक्ष बना दिया। उनके
फोरम पूरा हो गया, दिखा दिया ऊपर नेताओं को कि देखो भाई मेरे साथ आदिवासी भी है, ये है वो है। आज आप दद्दी कोल जी का भी इंटरव्यू लीजिए, अगर आप गाँव जाते हैं, आज भी वो जिंदा है, किस हालत में है। क्योंकि ये जो तनिक सुख में लोग चले जाते हैं, बाद में इस्तेमाल होने के बाद उनका क्या असर होता है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है। ये थे हमारे साथ मनीष पटेल जी, बहुजन पार्टी से ये वो हैं, प्रत्याशी बनने का टिकट पाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, जगह जगह गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं, अपनी विचारधारा बता रहे हैं, अपनी सोच बता रहे हैं कि हम मैहर का और मैहर के ग्रामीण क्षेत्रों का विकास कैसे करेंगे। शिक्षा को लेकर उन्होंने प्रखर तरीके से अपनी बात रखी, बाबा साहब अम्बेडकर को लेकर उन्होंने अपनी बात प्रखर तरीके से रखी, बहन कुमारी मायावती जी के लिए उन्होंने अपनी बात प्रखर से रखी, और मैहर के मौजूदा विधायक पंडित नारायण त्रिपाठी के लिए भी उन्होंने अपनी बात मजबूती से रखी और कई ऐसे प्रश्न पूछे। तो आपकी क्या राय है, क्या लगता है मनीष पटेल इस बार विधायक बनेंगे या नहीं बनेंगे, आप हमको जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।